कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाइल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में, तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में। उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हेड से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है और उसी दिन उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है और उसी दिन उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली एक ऑर्डर कर दिया कि अब आगे से कम चयन जो है इलेक्शन कमिश्नर्स का पूरी तरह से सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस की एक कमेटी सिलेक्शन करेगी। लेकिन उसको भी खत्म करने के लिए एक दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी मेजॉरिटी सरकार की, और वो लोग जिसको चाहें अपॉइंट कर लें। जब ये केस की हियरिंग शुरू हुई तो मैंने बोला था कोर्ट से कि देखिए एक इलेक्शन कमीशन की पोस्ट खाली है, एक इलेक्शन कमिश्नर अभी खाली है। अब आप इंटरिम ऑर्डर से उसका भी ऑर्डर कर दीजिए कि उसकी नियुक्ति इसी तरह से होनी चाहिए, इस तरह की कमेटी से। उन्होंने बोला ठीक है, हम सोचेंगे। थर्सडे को ये बात हुई, नेक्स्ट हियरिंग ट्यूसडे को थी, नेक्स्ट ट्यूसडे। सैटरडे को एक ही दिन में एक फाइल मूव करी जाती है उस पोस्ट, वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हेड से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। उसमें एक ये साहब भी थे, अरुण गोयल, जूनियर मोस्ट थे।